नमस्कार और स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पड़ताल में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जोड़ी की जिनकी कहानी न इस फिल्मी दुनिया की चमक दमक के बीच भी अपनी सादगी और सच्चाई के लिए ध्यान खींचती है। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी। ये सिर्फ दो जाने माने चेहरों के साथ आने की कहानी नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक रिश्ता दोस्ती, आपसी सम्मान और निजी दायरे को बनाए रखते हुए आगे बढ़ा। हमारी ये जो बातचीत है ये उन मीडिया रिपोर्ट्स और जो पब्लिकली जानकारी मौजूद है उन पर आधारित है, जो इस रिश्ते के अलग अलग पड़ावों को दिखाती हैं। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस सफर में खास क्या रहा, कैसे दोस्ती प्यार में बदली, कैसे उन्होंने अपने रिश्ते को इस पूरी चकाचौंध से दूर रखा और कैसे वो एक दूसरे के करियर और जिंदगी में साथी बने। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को जरा गहराई से समझते हैं। अक्सर क्या होता है कि फिल्मी दुनिया में प्रेम कहानियां या तो सेट पर शुरू होती हैं, क्योंकि एक कामयाब एक्ट्रेस हैं और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है, और दूसरी तरफ है जैकी भगनानी। एक्टर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की और अब पूजा एंटरटेनमेंट जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के वो निर्माता हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इनकी पहली मुलाकात हुई करीब 2018-19 के आसपास, कॉमन दोस्तों के जरिए। उस वक्त ऐसा लगता है कि दोनों का ध्यान अपने करियर पर ज्यादा था, तो शुरुआती बातचीत बस दोस्ती तक ही सीमित रही। कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ नहीं, बस एक सहज जान पहचान। लेकिन फिर ये दोस्ती गहरी कैसे हुई? लगता है कि कुछ कॉमन इंटरेस्ट और जिंदगी को देखने का नजरिया वो शायद अहम रहा हो। फिटनेस को लेकर दोनों का जुनून तो खैर सब जानते हैं, हाँ वो तो काफी दिखता है। बिल्कुल। इसके अलावा मेहनत करना, अपने दम पर पहचान बनाना, शायद इन मूल्यों पर उनकी सोच मिलती थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे अक्सर अपने काम, फिटनेस रूटीन, भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें करते थे। ये छोटी छोटी चीजें थी शायद जिन्होंने वो एक कनेक्शन बनाना शुरू किया। हाँ, और यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि कैसी जो एक जैसी वैल्यूज होती हैं और लाइफस्टाइल, उसने एक मजबूत जमीन तैयार की। सिर्फ फिटनेस ही नहीं, जैसा आपने कहा, काम के प्रति जो डेडिकेशन है, आत्मनिर्भरता की सोच, ये ऐसी चीजें हैं जो दो लोगों को मेंटल लेवल पर जोड़ती हैं। कहा जाता है ना कि जब दो लोग दुनिया को एक ही नजरिए से देखते हैं तो उनके बीच एक नेचुरल केमिस्ट्री बनने लगती है। तो ऐसा लगता है कि इनके मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के विचारों को, एम्बिशंस को समझने वाले साथी बनने लगे। फिर आया कोरोना महामारी का दौर। कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि लॉकडाउन के टाइम जब दुनिया एक तरह से थम सी गई थी, तो इन्हें एक दूसरे को और गहराई से जानने का मौका मिला। अच्छा। हाँ, शायद वो फुर्सत के पल थे, वो अनिश्चितता का माहौल था, उसने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया होगा। और शायद इसी दौरान उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप लेना शुरू किया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले भी कहा, कि इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही निजी रखा गया। फिल्मी दुनिया में जहां अक्सर रिश्ते पब्लिसिटी का जरिया बन जाते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और ये शुरुआत से ही एक सोचा समझा फैसला लगता है, जो उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। बिल्कुल। और फिर वो मौका आया जब उन्होंने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। तारीख थी 14 अक्टूबर 2021, रकुल का जन्मदिन। जैकी ने इंस्टाग्राम पर रकुल के साथ एक तस्वीर शेयर की और एक बहुत ही सीधा, दिल से लिखा हुआ मैसेज पोस्ट किया। Without you, days don't seem like days. Without you, eating the most delicious food is no fun. Happy birthday, my love. तुम्हारे बिना दिन दिन जैसे नहीं लगते, तुम्हारे बिना सबसे स्वादिष्ट खाना खाने में भी मजा नहीं आता। जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार। कोई लंबी चौड़ी घोषणा नहीं थी, बस अपनी फीलिंग का एक सिंपल सा इजहार था। सही। और रकुल ने भी इस पोस्ट का जवाब उतने ही प्यार और सादगी से दिया। तो ये साफ हो गया कि ये फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। अब बात आती है सबसे रोचक पहलू की। फिल्मी गलियारों में जहां रिश्तों को लेकर इतने कयास लगते हैं, अफवाहें उड़ती हैं, वहां इन्होंने सीधे अपने सोशल मीडिया के जरिए बिना किसी लाग लपेट के अपने रिश्ते को मान लिया। हाँ बिल्कुल। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई पब्लिसिटी स्टंट। ये तरीका अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शायद ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी उनके रिश्ते के लिए शुरू से ही अहम थी। बिल्कुल। और ये जो पारदर्शिता और सम्मान की बात है ना, ये उनके पूरे रिश्ते में लगातार दिखाई देता है। जैसा कि जानकारी है, उनका एक बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था, हमारी निजी जिंदगी को जितना कम बाहर लाएं उतना बेहतर। प्यार दिखाने से नहीं, जीने से साबित होता है। सही कहा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उनके रिश्ते को संभालने का तरीका दिखाता है। ये बात उनकी सोच की गहराई और रिश्ते के प्रति उनके नजरिए को दर्शाती है। अगर इसे हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो
सेलिब्रिटी कल्चर में निजी जीवन लगभग एक खुली किताब बन जाता है। हाँ, ये तो है। हर छोटी बड़ी बात पर मीडिया की नज़र होती है, फैंस की उम्मीदें होती हैं। ऐसे में अपने रिश्ते की प्राइवेसी को बचाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका ये तरीका दिखाता है कि वे अपने रिश्ते को बाहरी दबावों और उम्मीदों से कितना बचा कर रखना चाहते थे। ये सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं है, ये शायद अपने रिश्ते की प्योरिटी और नेचुरलनेस को बनाए रखने की कोशिश भी है। और ये उनकी आपसी तालमेल और जो उनके शेयर्ड वैल्यूज हैं उसका भी एक सबूत है। हाँ, और ये तालमेल सिर्फ सोच तक ही नहीं है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, फिटनेस उनका साझा जुनून है। कई बार उन्हें साथ में जिम जाते या वर्कआउट करते देखा गया है। हाँ, वो तस्वीरें आती रहती हैं। हाँ, ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन साझा रुचियां और साथ में वक्त बिताना किसी भी रिश्ते को रोजमर्रा के लेवल पर मजबूत करता है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ खास मौकों पर ही नहीं, बल्कि अपनी आम जिंदगी में भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कई बार अपने परिवारों के साथ देखा गया, एक साथ नजर आए। और भारतीय समाज में खासकर जब रिश्ता शादी की तरफ बढ़ रहा हो, तो परिवारों की रजामंदी, उनकी भागीदारी, ये बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें इस बात का संकेत थीं कि उनके रिश्ते को सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों का भी पूरा समर्थन हासिल है, जिसने यकीनन उनके रिश्ते को एक और मजबूत बेस दिया होगा। सही बात है। रिश्ते का एक और अहम पहलू होता है एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, खासकर जब दोनों ही इतने डिमांडिंग करियर में हों। बिल्कुल। जानकारी के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के करियर के इंपॉर्टेंट फेजेस में साथ दिया। जैकी भगनानी ने जब एक्टिंग से हटकर प्रोड्यूसर बनने का बड़ा कदम उठाया, हाँ, वो बड़ा शिफ्ट था उनके। हाँ, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, तो रकुल उनके साथ खड़ी रहीं, उनका हौसला बढ़ाया। ये एक करियर ट्रांजिशन था जिसमें यकीनन चुनौतियां रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ जब रकुल डॉक्टर जी, कठपुतली, छतरीवाली, थैंक गॉड जैसी फिल्मों में अलग अलग और चैलेंजिंग रोल कर रही थी, तो जैकी का इमोशनल सपोर्ट उनके साथ था। अच्छा। एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर के तौर पर वे शायद एक दूसरे के काम की बारीकियों को, उसके प्रेशर को, सक्सेस को बेहतर समझ पाते होंगे। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग तो होती होगी। ये आपसी समझ और समर्थन ही शायद उनके रिश्ते की एक बड़ी ताकत रही है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो कामयाब और टिकने वाले रिश्ते होते हैं, उनकी बुनियाद असल में क्या होती है? क्या वो सिर्फ ग्लैमर है, अट्रैक्शन है, या बाहरी दिखावा? रकुल और जैकी के रिश्ते को देखकर लगता है कि यहाँ बुनियाद कुछ और है। ये आपसी समझ पर, गहरे सम्मान पर, और शायद सबसे जरूरी एक दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने की इच्छा पर टिकी है। सही। वे सिर्फ एक रोमांटिक कपल नहीं, बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ में पार्टनर नजर आते हैं। सूत्रों में भी इस बात का जिक्र है कि वे एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ सहूलियत पर नहीं, बल्कि साझेदारी पर आधारित है। और इस साझेदारी को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया शादी के साथ। 2024 की शुरुआत में खबरें आने लगीं कि वे जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ, काफी चर्चा थी। और फिर 21 फरवरी 2024 को गोवा में अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में उन्होंने शादी कर ली। ये सेरेमनी ग्रैंड होते हुए भी काफी प्राइवेट रखी गई, जो उनके रिश्ते के नेचर के हिसाब से ही था। बिल्कुल। शादी में बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे शामिल हुए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया। आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, शाहिद कपूर, शिल्पा शेट्टी, भूमि पेडनेकर, अर्जुन कपूर, तमन्ना भाटिया जैसे कई सितारे उनकी खुशी में शरीक होने पहुंचे। हाँ, लिस्ट काफी लंबी थी। समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुआ, लेकिन उसमें कोई गैर जरूरी तामझाम या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो आए, उनमें रकुल और जैकी की वो सहज खुशी और एक दूसरे के लिए जो प्यार है, वो साफ झलक रहा था। ये उनके सालों के रिश्ते का एक खूबसूरत पड़ाव था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, एक आम मुलाकात से शुरू होकर दोस्ती का गहराना, प्यार का पनपना, उसे दुनिया के सामने सादगी से स्वीकार करना, निजी दायरे को बनाए रखना, एक दूसरे के करियर में साथ देना, परिवारों का आशीर्वाद मिलना और फिर शादी के बंधन में बन जाना, ये एक बहुत ही क्रमित और स्वाभाविक विकास लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट डज इट ऑल मीन? ये कहानी फिल्मी दुनिया की उस छवि से थोड़ी अलग तस्वीर पेश करती है, जहां रिश्ते अक्सर बनते बिगड़ते रहते हैं या फिर पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाती है कि शोहरत और पब्लिक लाइफ के दबावों के बीच भी एक स्थिर, शांत और सच्चा रिश्ता बनाना और निभाना मुमकिन है, अगर नींव मजबूत हो। बिल्कुल। इस कहानी को जो चीजें वाकई खास बनाती हैं, और जैसा कि सूत्रों से भी पता चलता है, वो कुछ इस तरह है। पहला, इसको यथार्थवादी होना,
इसमें कोई बनावटीपन या फेक पब्लिसिटी की कोशिश नजर नहीं आती। सही। दूसरा, रिश्ते में सम्मान और बराबरी का भाव। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को व्यक्ति के तौर पर और अपने अपने करियर में बराबर का सम्मान देते हैं। तीसरा, पारिवारिक मूल्यों का महत्व। परिवारों की उपस्थिति और स्वीकृति उनके लिए अहम रही। चौथा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना। और सबसे अहम, आज के दौर में भी निजीपन को बनाए रखने की उनकी क्षमता और इच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इतनी ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में रहने के बावजूद, मतलब लगातार मीडिया और फैंस की नजरों में होने के बाद भी, इस जोड़े ने अपने रिश्ते की गरिमा और निजता को कैसे बनाए रखा। ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये उनके आपसी तालमेल, उनकी मैच्योरिटी और उनके साझा मूल्यों को दर्शाता है कि वे बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से ज्यादा अपने रिश्ते की आंतरिक शांति और सच्चाई को महत्व देते हैं। शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि वे कहीं गायब हो गए हैं। दोनों अपने अपने करियर पर फोकस बनाए हुए हैं। रकुल अपनी आने वाली फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट में व्यस्त हैं। हाँ, उनका काम जारी है। वहीं जैकी भगनानी एक निर्माता के तौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसा कि जानकारी उपलब्ध है। ये दिखाता है कि शादी उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों में रुकावट नहीं बनी, बल्कि शायद उन्हें और बल मिला है। एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। उनका एक बयान भी है जो शायद उनके रिश्ते के सार को बताता है और जिसका जिक्र सूत्रों में भी मिलता है। हम एक दूसरे को सिर्फ जीवन साथी ही नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मानते हैं। वाह, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। वे सिर्फ साथ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं। हाँ, ये पार्टनरशिप से बढ़कर एक तरह की सिनर्जी लगती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि सच्चा प्यार और एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए धैर्य, ईमानदारी, आपसी विश्वास, ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का सम्मान करना, उनकी खुशियों में खुश होना, उनके सपनों को अपना समझना और उन्हें उड़ान भरने में मदद करना। बिल्कुल। रकुल और जैकी की कहानी इसी बात का एक उदाहरण लगती है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। आज के सोशल मीडिया और ये जो 24/7 न्यूज़ साइकिल वाला युग है, जहाँ सेलिब्रिटीज की जिंदगी का हर पल कैमरे की नज़र में होता है, क्या रकुल और जैकी की तरह अपने रिश्ते को निजी रखना ज्यादा समझदारी है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी मेंटल पीस और रिश्ते की नेचुरलनेस को बचाने का एक तरीका है, या फिर ये सिर्फ पर्सनल चॉइस का मामला है कि कौन अपनी जिंदगी को कितना पब्लिक करना चाहता है? हाँ, ये बहस का मुद्दा तो है। इस पर सोचने के लिए ये एक दिलचस्प नुक्ता है, खासकर जब हम देखते हैं कि रिश्तों को लेकर सार्वजनिक प्रदर्शन का चलन भी बढ़ रहा है। सही कहा। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की प्रेम कहानी के इन पहलुओं पर हुई बातचीत ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा और ये समझने में मदद की होगी कि ग्लैमर की दुनिया के शोर में भी शांत और स्थिर रिश्ते अपनी जगह बना सकते हैं।